Good morning, students. In microeconomics, today we are going to start a new chapter, that is forms of market. So let us firstly understand what is market. Market is a term we study is in two approaches. One is the traditional approach and second one is the modern approach. According to traditional approach, market is a physical place where the buyer and sellers meet and settle the transaction. And if we talk about modern view में मार्केट का मतलब है एक अरेंजमेंट दैट कैन बी अ फिजिकल प्लेस, दैट कैन बी एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मार्केट का मतलब है एक अरेंजमेंट जिसमें बायर एंड सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अगेन दैट कैन बी अ फिजिकल प्लेस, दैट कैन बी एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दैट कैन बी थ्रू कॉल एज वेल। सो मार्केट इज एन अरेंजमेंट जिससे बायर एंड सेलर एक दूसरे को मिलते हैं एंड दे सेटल द ट्रांजैक्शन। So that is the definition of market if we talk about modern approach. Then हमारा जो चैप्टर है इसका जो मेन टॉपिक है that is forms of market. So ये जो अलग अलग forms हैं मार्केट की, we are going to start it today with topic. First is perfect competition. Perfect competition, this word is used to represent a certain type of market. मार्केट भी अलग अलग टाइप्स की होती है और यहाँ पे टाइप्स का मतलब ये नहीं है कि फ्रूट की मार्केट अलग होगी, वेजिटेबल की मार्केट अलग होगी, नहीं। इन मार्केट्स को बनाया गया है, ये कैटेगरीज को बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक फीचर्स दैट वी वुड बी स्टडिंग नाउ। सो परफेक्ट कंपटीशन किस टाइप की मार्केट है? Perfect competition is a type of market where there are large number of buyers and large number of sellers and a homogeneous product is sold. Large number of buyers large number of sellers and homogeneous product is sold. So these are the three main features of this type of market. इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे और होमोजीनियस प्रोडक्ट सोल्ड किया जाता है। अब ऐसी कौन सी मार्केट होती है? यहाँ पे कोई एक शॉप, कोई एक मॉल, कोई एक स्टॉल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कमोडिटीज़ की जो अलग अलग टाइप्स की मार्केट्स होती हैं उसकी बात हो रही है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द मार्केट ऑफ वेजिटेबल्स, आई एम नॉट कैटेगराइजिंग हेयर कि कौन से ब्रांड के वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल जो मैं किसी स्टॉल से खरीद रही हूँ। ये जो कमोडिटी है इसके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट हर स्टॉल पे मुझे सेम तरीके के ही मिलेंगे। आई वुड बी गेटिंग दी होमोजीनियस प्रोडक्ट। इफ आई टॉक अबाउट द मार्केट ऑफ पोटैटोज, इफ आई टॉक अबाउट द मार्केट ऑफ अनियंस, इफ आई टॉक अबाउट द मार्केट ऑफ टमेटोज, सो दिस टाइप ऑफ मार्केट विल बी कॉल्ड एज द मार्केट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉल वाला जो भी कोई वेजिटेबल वो सेल कर रहे हैं दे आर हैविंग सम स्पेशल क्वालिटी इन देयर प्रोडक्ट। नो, all the products which they are selling, every seller is having the same type of product with the same qualities. So that is the market of perfect competition, जहाँ पे खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं कि अगर एक बायर कम भी हो गया मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली बेचने वाले भी इतने ज़्यादा हैं कि अगर एक सेलर कम भी हो गया अगेन मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा एंड अ होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड। अब इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इसके जो अलग अलग बाकी के फीचर्स हैं दैट वी वुड बी स्टडिंग। फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव स्टडीड दैट देयर वुड बी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब इस पॉइंट के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा? व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, किसी एक बायर का या किसी एक सेलर का, they won't be having any specific control over the market.
अगर एक बायर मार्केट से कम हो जाए, देयर वोंट बी एनी स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन दी ओवरऑल डिमांड। सिमिलरली अगर एक सेलर कम हो जाए तो ओवरऑल सप्लाई पे भी कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं आएगा। वो जल्दी जल्दी जो ऑब्जॉर्प्शन होती है, रिड्यूस्ड डिमांड एंड इंक्रीज्ड डिमांड, सिमिलरली रिड्यूस्ड सप्लाई एंड इंक्रीज्ड सप्लाई, ये साथ साथ में चलता रहता है। एंड क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, एक और इम्प्लीकेशन इसका आता है that they won't be having individual specific control over the price। जो भी प्राइस होगा वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। कोई एक सेलर स्पेसिफिकली हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकता। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है। अगर 5 लोग हैं जो किसी चीज़ को बेच रहे हैं और पांचों के पास एक जैसी चीज़ है, तो इनमें से कोई भी एक अपने प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकता, बिकॉज दे ऑल आर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ सेम क्वालिटी। एंड अगर मैं कहूँ कि जस्ट टू इंक्रीज माई सेल, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे सेल कर सकती हूँ। दैट ऑल्सो वी कैन नॉट डू बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इवन इफ वी आर सेलिंग द थिंग ऑन द लोअर प्राइस, वी कैन नॉट ऑब्जर्व द ऑल ओवर डिमांड विच इज देयर इन द इकोनॉमी। सो दैट इज हाउ large number of buyers and sellers affect the market. Then, in perfect competition, there is no advertising cost. Advertising cost या selling cost क्या होती है? This is the cost which is incurred on the promotion of the product. Promotion की जरूरत नहीं है because every seller is having the product of same quality. आप एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग कॉस्ट या प्रमोशन तभी करेंगे जब आपका जो प्रोडक्ट है विच इज हैविंग सम स्पेसिफिक क्वालिटी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स। सो देयर वोंट बी एनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और द सेलिंग कॉस्ट। देन इन दिस टाइप ऑफ मार्केट द कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स विल बी हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। जिन प्रोडक्ट्स में कोई भी ब्रांड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक ब्रांड की एक अलग अलग स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ देयर विच इज़ हैविंग मेनी ऑफ द ब्रांड्स विच आर मैन्युफैक्चरिंग दैम, तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर को हर एक ब्रांड की जो क्वालिटीज़ हैं या जो लिमिटेशंस हैं उसकी नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं है। बट वी टॉक अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर एवरी सेलर इज सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ सेम क्वालिटी, there every consumer will be having the complete knowledge regarding that product. Then no control over price. मार्केट पे जो भी प्राइस एग्जिस्टिंग है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है किसी इंडिविजुअल बायर का या किसी इंडिविजुअल सेलर का, बिकॉज अगेन द सेम फीचर कम्स हियर दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो एक कोई भी बायर मार्केट को इफेक्ट नहीं करता। सिमिलरली देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, तो कोई भी एक सेलर मार्केट को इफेक्ट नहीं करता। देन नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली। परफेक्ट कंपटीशन में जो भी कमोडिटीज सेल की जाती हैं, चाहे वो आप, इफ़ वी टॉक अबाउट द मार्केट सप्लाई और इफ़ वी टॉक अबाउट द वेजिटेबल मार्केट, आपके घर के पास जो वेजिटेबल का स्टॉल होगा एंड आपके घर से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर जो वेजिटेबल का स्टॉल होगा, सेम ही प्राइस पे, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही वो जो वेजिटेबल्स हैं वो सेल किए जाते होंगे। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है तो इस तरह की मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि हाँ दूसरी सिटी से चीज़ सस्ती मिलेगी तो मैं वहाँ से लेकर आऊँगी, या दूसरे स्टेट से चीज़ मुझे चीपर मिलेगी तो मैं वहाँ से लेकर आऊँगी। नहीं, एवरीवेयर देयर वुड बी द सिमिलर प्राइस विच वुड बी एग्जिस्टिंग देयर इन द इकोनॉमी डिपेंडिंग अपॉन देयर डिमांड एंड सप्लाई। सो इसमें अलग से कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इनकर नहीं किए जाते हैं। So these are the main features of perfect competition. I am again repeating the definition of perfect competition. Perfect competition is that form of market where there are large number of buyers and sellers which are selling and buying the homogeneous product. Thank you.